बहुत बहुत स्वागत है कौसर जी आपका आज शंखनाद में। कौसर जी, अभी दिल्ली में हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया, जिसमें हम सभी ने देखा कि बीच सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है कि दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है। तो भारत के मुसलमानों को सड़क पर नमाज ही क्यों पढ़नी है? देखिए, दुबई हो या यूएई हो या कोई भी अन्य देश हो, सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ना, सड़क ही क्या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ना, ये किसी भी प्रकार से दुरुस्त नहीं माना जा सकता और ना ही दुरुस्त है। प्रख्यात कवि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, उसमें जो है ये बात कही है कि अगर फितने के लिए नारे तकबीर भी कहा जाए तो वो गलत है। तो उसी प्रकार सिर्फ फितना फसाद फैलाने के लिए इन सब चीजों को किया जाए तो ये गलत है। हम आपको बता दें कि मैं खुद एक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी यानी प्रबंध समिति का सचिव हूँ, और हमारे यहाँ मस्जिद से बार बार इस चीज को कहा जाता है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। अक्सर होता क्या है कि जो मस्जिद के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, जो दुकानदार वगैरह होते हैं, वो जल्दबाजी के लिए, जल्दी के लिए वही सड़क पे नमाज पढ़ करके 2 रकात नमाज जल्दी से पढ़ लें और घर चले जाएं, जबकि मस्जिदों में तमाम जगह खाली भी पड़ी रहती है। और इस तरीके की चीज करना, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मस्जिद में जगह खाली है और बाहर नमाज पढ़ी जा रही है तो इस्लामी ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो चाहूंगी, कुरान में ऐसा कहीं लिखा है कि नमाज जो है वो सड़क पर पढ़ी जा सकती है या पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुरान में तो स्पष्ट रूप से इसको मना किया गया है कि जो लोग शाहराहों को यानी राजमार्गों को अतिक्रमित करते हैं किसी भी रूप में, तो वो दंडनीय है। कौसर जी, आपने बताया कि नमाज जो है वो सड़क पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, ये जायज नहीं है, ऐसा कुरान में भी है जो कि आपने अभी बताया। और जितने भी लोग वहां पर आपने बताया सजदा कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, वो सभी कुरान पढ़ते आ रहे हैं पहले से। उनमें से कोई भी नाबालिग या 2 साल या 5 साल का बच्चा नहीं है। सभी को ये बात मालूम है, बावजूद इसके सड़क पर नमाज पढ़ना आखिर ऐसा क्यों किया जाता है मुस्लिम समुदाय की तरफ से? बार बार ये हमने देखा है, हमेशा सड़कों पर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो क्या ये जानबूझकर ऐसा करते हैं? निश्चित रूप से जब बराबर ऐसा किया जा रहा है तो जानबूझ के ही किया जा रहा है ना। मैंने आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया श्वेता जी, और दिल्ली में कितने मुसलमान होंगे, उससे कई सौ गुना ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उसके बावजूद भी वहां पर ऐसा हो रहा है। तो ये एकदम से थोड़ी होने लगा कि उन्होंने नमाज की सब बना ली और नमाज पढ़ने आने लगे। इसका मतलब उसको थोड़ा सा पहले से समय तो लगा होगा। तो प्रशासन ने ऐसा क्यों होने दिया? अगर, और हम आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ पिछले साल कानपुर में ईद की नमाज एक आध जगह को जो प्रशासन ने करवा दी थी सड़क पर, क्योंकि जो अंदर ईदगाह में जगह नहीं बची थी। उसके बाद फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, और जो प्रबंध समिति थी मस्जिद की, उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर वगैरह की गई। तो ये इन सब चीजों को रोका जा सकता था। और मैं तो इस चीज को मैं कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ये प्लानिंग के साथ हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक सहयोग भी है। देखिए, बगैर प्रशासनिक सहयोग के कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। जी, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कौसर हसन जी, कि पहला तो ये कि सड़क पर जाम लगाकर जो कि आवागमन होता है, ट्रैफिक को जैम करना, जिसमें एम्बुलेंस भी जाती होगी, कोई पेशेंट्स भी होते होंगे, तो इस तरह से रोड को ब्लॉक करना, वहाँ पे नमाज़ पढ़ना, इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि आपकी जो ये नमाज़ की आपने बात की, ये साफ-सुथरे जगह पर की जानी चाहिए। सड़क पर तो लोग चलते हैं, वहाँ पर लोग थूकते भी हैं, चप्पल-जूतों से चलते हैं। ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना, तो क्या अल्लाह आपके इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा? क्योंकि सड़क पर सभी तरह के लोग निकलते हैं, जानवर भी निकलते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहती हूँ? देखिए, ऐसा है श्वेता जी, ये जो लोग भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, ये इनका अपना निजी कृत्य है। इसका इस्लाम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इस्लाम शुचिता की और पाकी की बात करता है, और लोगों की किसी भी मुसलमान की इबादत से किसी दूसरे
में कोई खलल ना पड़े, इस बात का हुक्म देता है। तो ये इनका अपना अमल है। मैं आपको बताऊं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मस्जिदों से बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है और बताया जाता है कि सड़कों पर नमाज ना अदा करें। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो सड़क, उसमें जो है वो तमाम तरीके की गंदगी भी होती है और लोग थूक गए, ये कर गए, वो कर गए। तो ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इस कृत्य को किसी भी तरीके से उचित नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि कुरान में स्पष्ट रूप से इसके लिए मना किया गया है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे जन सामान्य को परेशानी हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो वो उसका अपना निजी कार्य है। इसका इस्लाम से, इस्लामिक शास्त्रों से और मतलब जो इस्लामिक नियम है उनसे किसी भी प्रकार से इसका कोई उल्लेख नहीं है। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि जो लोग इस इशू को बढ़ा चढ़ा करके पेश करके सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को खराब करना चाहते हैं, हमारे देश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनको सारे तथ्यों को पे गंभीरता पूर्वक विचार करके ही अपना वक्तव्य देना चाहिए। और इस प्रकार से जो नमाजें सड़कों पर पढ़ी जाती हैं, मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम धर्म गुरुओं से, मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से कि सख्ती के साथ इन सब चीजों को रोका जाए कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, किसी भी प्रकार की इबादत करने के लिए नहीं। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी कि नमाज़ किस तरह से पढ़नी चाहिए, क्या-क्या उसके नियम कानून हैं, साफ-सफाई से लेकर हर एक चीज़ के बारे में भी आपने बताया। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार, हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप इसी तरह देखते रहिए आर शंखनाद।